अस्सलाम वालेकुम। एक ख़त की इस वक्त बाज़गश्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुनाई दे रही है कि अमेरिकन कुछ मेंबर कांग्रेस जो उन्होंने लेटर लिखा है, 31 के करीब मेंबर कांग्रेस ने ख़त लिखा है जो बाइडन जो प्रेसिडेंट अमेरिका है कि पाकिस्तान के इलेक्ट्रल जो इलेक्शन हुए हैं इनको इनके नताइज को नई आने वाली गवर्नमेंट को तब तक तस्लीम ना किया जाए तब तक कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने ना आ जाए। इसमें 3 नुकाती एजेंडा है। सबसे पहले बता दूं कि अमेरिकन कांग्रेस जो है वो जैसे हमारी कौमी असम्बली होती है और एक सेनेट है, तो उनकी कांग्रेस को लोअर हाउस कहते हैं और उसमें 435 लोग नशस्तें हैं जो कि रखते हैं, जिसमें से जो सेनेट की नशस्तें हैं वो दीगर यानी कि 100 नशस्तें सेनेट की रखी जाती हैं, जिसे अपर हाउस कहते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है। 435 में से 31 लोगों ने जो है वो ख़त लिखा है। अब वहाँ दो सियासी जमातें रिपब्लिकन है और डेमोक्रेटिव है। डेमोक्रेटिक जो है जो बाइडन की जमात है और वैसे इक़्तिदार के अंदर है, और डेमोक्रेटिक जमात के ही 31 मेंबर असम्बली में, जिनके नाम कुछ रखूँगा, जिनकी मैंने कुछ तहकीक की है, क्योंकि अमूमन हम सिर्फ ख़त और इनके ऊपर चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन मैंने कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी निकाली हैं ताकि इस ख़त के ऊपर सिर्फ और तमाम सुनने वालों के लिए बड़े मौदबाना अंदाज में मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, मैं एक ख़त की बात कर रहा हूँ जो अमेरिकन मेंबर कांग्रेस ने कांग्रेस ने मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ने लिखा है कि ये पाकिस्तान का मैंडेट जो है उसमें सही नहीं हुआ, तो अभी इसे ठीक किया जाए। उन्होंने कहा है 3 नुकाती एजेंडे में हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। दूसरा, इमरान खान, जो उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन लेटर ऑन उन्होंने डिटेल में उसकी बात की है, तो उस के अंदर लिखा है कि एक पॉपुलर लीडर को रिटेन किया गया है अंदर जेल के, तो उसको फिलफौर छोड़ा जाए ताकि वो इजहार आज़ादी राय का इस्तेमाल कर सके। तीसरा उनका है हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, ये पाकिस्तान को पैगाम दिया जाए और हम इस गवर्नमेंट को जिसके अंदर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है जिसमें आदमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उसको इस सारे सिनेरियो से आउट रखा जाए। अब ये एक और चीज़ बड़ी कीमती है जिसको जो बताना यहाँ ज़रूरी है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन इसी साल 2024 5 नवंबर को होने जा रहे हैं, जिसके बाकायदा आगाज़ हो चुका, कुछ स्टेट्स के अंदर शुरू हो चुका उसकी गहमा गहमी, और इसमें जो बाइडन की जमात काफ़ी हद तक जो है वो बैक स्टेप पे नज़र आ रही है। अब पाकिस्तानियों की तादाद की बात करें, 2019 के सर्वे के मुताबिक 0.131% जो है पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर थे, जिनकी तादाद 5,54,202 थी, जबकि 2021 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 0.18 जो है 181% जो है वो पाकिस्तानी है। 6,29,946 पाकिस्तानी मौजूद हैं। खत लिखने वाले जो दो मेन हैं वो जॉर्जियो कैसर हैं, कैसर हमारे वाला नहीं, वो सी वाला है, और है वो सुसान वाइल्ड है। ये दोनों रिपब्लिकन से डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके अंदर प्रोमिला जेपाल है जो कि इंडियन बॉर्न है, राशिदा तलैब है जो कि बंगाली बैकग्राउंडर है लेकिन वो बॉर्न अमेरिकन है, रो खन्ना है जो कि इंडियन बैकग्राउंड, जिनके दादा खुद पंजाब के अंदर मिनिस्टर या कुछ रह चुके हैं, जेमी रस्किन है, इलान उमर है, सोमालियन बॉर्न है, कॉरियो बुश है, जबकि बारबरा ली है। अब बाकी ये मैं 31 की लिस्ट जो कि दस्तखत करके, क्योंकि कहीं भी ऐसे मैंने खुद बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ एग्जामिन की है कि जब लेटर लिखते हैं तो उसके नीचे उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन के सिग्नेचर्स होते हैं, और ये क्रेडिबल सोर्स से मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी, जिसमें लेटर भी साथ लगा रहा हूँ ताकि किसी तौर पे भी इबाहम ना हो। बात यह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट का किरदार हमारे अंदर कितना हो, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं एक जमात कि इनका किरदार हमारी किसी भी रियासती जो जितने भी सिस्टम है उसके अंदर अमल दरामद नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करें अपनी गवर्नमेंट को कि वज़न डालें। लेकिन दूसरी जमात जो कि अमेरिका से ख़ुद भी मदद की तलबगार रही है, अब वो इस लेटर को ख़िलाफ़ करिए। अब ये अमूमन होता है, मैं ये फ़ैसला नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी इस लेटर को, कभी ऐसे खतूत को अपने खिलाफ समझा जाता है तो कभी अपने हक में समझा जाता है। ये सियासी जमातें पाकिस्तान की जो हैं खुद से फ़ैसला करने के लिए इतनी मजबूत क्यों नहीं होती कि इन्हें बाहर के मेम्बरान का सहारा लेना ज़रूरी पड़ जाता है। फ़ैसला कीजिएगा और उसमें कमेंट बॉक्स में अपने इजहार ख्याल भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।